स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेकर आए जो कक्षा 7वीं का है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शाला शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम आपको अध्याय 5 रेखा एवं कोण इस वीडियो के माध्यम से इसके जो 10 प्रश्न है वह आपको बताएंगे। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे एक रेखा होती है उसके अंत बिंदु पूछा है तो देखिए ये क्या है आपकी, ये रेखाखंड हो गया, एक इधर तीर का निशान लगा दी इधर, तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का होता है, रेखा का अंत बिंदु कोई भी नहीं होता, लेकिन रेखाखंड का अंत बिंदु होता है। जैसे ये क्या हो गया रेखाखंड, तो इसका अंत बिंदु हो गया ये। तो यहाँ पे कह रहा है एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों और समकोणों की पहचान कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में कहा है अपने परिवेश यानी अपने आसपास की 10 आकृतियों को आपको सूचीबद्ध करना है जिनसे न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण बनते हैं। तो देखिए हमने अपने आधार पे यहाँ बताएं, आप अपने आधार पे भी नाम लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो गया हमारे आसपास के परिवेश में 10 आकृतियाँ निम्न हैं जो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण बनाती हैं। जैसे खिड़की, दरवाज़ा, टेबल, कुर्सी, मकान, श्यामपट्ट, जालीदार खिड़की, गुलेल, बोर्ड स्टैंड आदि। ये क्या है, हमारे परिवेश के आसपास पाई जाने वाली 10 आकृतियों के यहाँ नाम बता दिए जिनसे न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण बनते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। ये जो आकृति दी गई है इन आकृति में हमें रेखाखंड गिन के लिखना है। तो रेखाखंड क्या होते हैं, जिनके अंत बिंदु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेखाखंड, ये पहली आकृति में आप रेखाखंड गिनेंगे जैसे, तो यहाँ पे कितने रेखाखंड हैं, आकृति 1 में रेखाखंड 20 हैं। यहाँ पे टोटल कितने रेखाखंड हैं, 20 रेखाखंड है। तो रेखाखंड कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। देखिए ये अंत बिंदु जहाँ पे होता है इनका, ये रेखाखंड है। तो आप इन्हें गिनेंगे तो कितने हैं, 20। फिर सेकंड आकृति ये है, इस सेकंड आकृति में तो नंबर 2 में देखिए आकृति 2 में रेखाखंड 8 हैं, यानी इस आकृति में कितने रेखाखंड है, 8। फिर तीसरा नंबर देखिए आकृति तीसरी में, ये हमारी आकृति तीसरी है, इसमें कितने रेखाखंड है, तो इसमें 4 रेखाखंड हैं। और आकृति 4 में आप रेखाखंडों को गिनेंगे तो कितने रेखाखंड आएंगे, 12 रेखाखंड। इसमें कितने रेखाखंड है, 12। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक कोण 45 से बड़ा है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। तो अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक कोण और उसके पूरक कोण का योग 90 अंश होता है। प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि एक कोण 45 अंश से बड़ा है अतः इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा। क्या होगा, सॉरी छोटा नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक कोण क्या है, 45 अंश, एक कोण क्या है यहाँ पे 45 अंश से बड़ा है। क्या कह रहा है, 45 अंश से बड़ा है कह रहा है एक कोण, तो बिल्कुल सही है। अतः इसका एक पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा, क्योंकि एक कोण क्या कह रहा है 45 अंश से बड़ा है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 45 से छोटा होगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5 में, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो मान लीजिए जो कोण ज्ञात करने को कहा है उसे हम मान लेते हैं, माना अभिष्ट कोण x अंश है। प्रश्नानुसार संपूरक कोण क्या हो जाएगा, जब अभिष्ट कोण x है तो संपूरक कोण भी क्या होगा, x। तो एक कोण और संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो x अंश धन x अंश बराबर 180, तो 2x अंश बराबर 180। x अंश का भाग 180 में दी कितने बार गया, x अंश बराबर 180 में 2 का भाग दी कितने बार गया, 90 बार गया। अतः समान कोण है। तो यहाँ कैसे कोण है, संपूरक कोण कैसे होंगे, समान कोण, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, 90 अंश, है ना, समान कोण आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है यदि एक रेखा 3 रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा है, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कि कितने छेदन बिंदु हैं। देखिए ये एक रेखा हो गई तिर्यक छेदी रेखा, और ये 3 तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होंगी, एल एम एन की तिर्यक छेदी रेखा एक ये है। अब इसमें विच्छेदन बिंदु कौन से होंगे, एक ये वाला हो जाएगा, 2 और ये
3। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो इसके 3 भिन्न प्रच्छेद बिंदु होंगे। कौन से, ए बी सी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रच्छेदन रेखा ये हो गई, यहाँ पर प्रच्छेद करी ए बी सी पे, तो हम यहाँ लिख देंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रच्छेद बिंदु ए बी और सी हैं। तो यहाँ पे जब प्रच्छेद बिंदु क्या है, ए बी सी और समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब भुजाएं बराबर होती है तो समबाहु त्रिभुज के कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो जैसे कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, ए बी का कोण ए, कोण बी और कोण सी भी कैसे होंगे, बराबर। और इसको हमने क्या मान लिए, एक्स, कोण ए बी सी सबको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। कोण ए का मान एक्स हो गया, कोण बी का मान एक्स, कोण सी का मान एक्स बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। एक्स में एक्स जोड़े तो 2x और एक्स में जोड़े तो 3x, तो 3x बराबर 180। तो x बराबर ये 3 का पक्षांतर की भागित में चले गया, 3 का भाग 180 में देंगे कितने बार जाएगा, 60 बार। तो x बराबर कितना आ गया, ये आपका x बराबर 60, अतः कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। तो प्रश्न में पूछा था, क्या पूछा था, समबाहु त्रिभुज शीर्षों को प्रच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो उनकी माप क्या होगी, 60 अंश। प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी, 60 अंश। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है इसमें देखते हैं हम, दी गई आकृति में संगत कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म की पहचान करें। तो आपको यहाँ बताना संगत कोण कौन से हैं, अंतः एकांतर कोण कौन से का युग्म कौन सा है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का युग्म कौन सा, ये बताना। यहाँ पे ये आपकी देखिए दिख रही है यहाँ पे, चलिए इसके आधार पर हम देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, संगत कोणों का युग्म कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे संगत कोण कौन से होंगे, ये कोण ए का संगत कोण कोण 5 होगा, एक युग्म हो गया, और कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 6। तो ये संगत कोणों का युग्म हो गया, कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6। फिर इसके बाद 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, ये जो 3 है इसका संगत कोण 7 और 4 का संगत कोण 8। तो इस प्रकार कोण 3 और कोण 7 एक युग्म हो गया, और कोण 8 और कोण 4 एक युग्म हो गया। तो इस प्रकार संगत कोणों के युग्म बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इसी से आपको हमने यहाँ पे अंतः एकांतर कोणों का युग्म क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 6 एक युग्म हो गया। दूसरा युग्म क्या होगा, कोण 4 और कोण 5। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म क्या होगा, इसका युग्म होगा कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने कोणों को यहाँ बता दिए हैं कि कौन से कोण कैसे कोण है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि एल एम के समानांतर है या नहीं। तो ये एल रेखा एम रेखा के समानांतर है या नहीं, ये बताना है हमें पहले नंबर, और दूसरे में बताना है कि ये एल एम के समानांतर है या नहीं। देखिए हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ एल और एम की तिर्यक छेदी रेखा एन है, ये एल और एम की तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है, एन है। तो यहाँ कोण पी चिन्हित किया है हमने, ये कोण पी हमने अपनी तरफ से चिन्हित कर दिया। तो कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 75 अंश हो गया। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये, तो कोण पी धन 75 अंश, कोण पी धन 75 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो सॉरी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है तो इसलिए बराबर हो गया। तो ये क्या होगा, कोण पी धन, ये कोण पी धन 75 अंश बराबर 180। कोण पी की माप कितनी, 75 जोड़े तो कितना हो गया, 150 बराबर 180। क्या 150 बराबर 180, 180 के बराबर नहीं है। तो ये जब एक दूसरे के बराबर नहीं तो एल और एम समानांतर नहीं होगी। और सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया, कोण पी चिन्हित करने पर, देखिए यहाँ पे हमने कोण पी चिन्हित कर दी, कहाँ पे, ये कोण पी चिन्हित करने पर क्या होता है, कोण पी धन 123 बराबर 180 अंश, यानी रेखीय युग्म के कोण है, ये 123 अंश का ये पी कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। चलिए कोण पी बराबर धन 123 का पक्षांतर क्या हो गया, ऋण 123, तो कोण पी बराबर 57 अंश, अर्थात संगत कोण बराबर है। देखिए यहाँ पे पी का मान कितना आया हमारा, 57 अंश, और ये वाला ये कितने अंश का कोण है यहाँ पे, 57 अंश। तो संगत कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए ना, इसलिए एल समानांतर एम होगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप देख लेंगे थोड़ा, इसमें हम इसको बहुत सरलता से बता देते हैं। यदि P समानांतर Q, जबकि यहाँ P और Q कहीं विवरण ही नहीं किया गया है, तो हम इसको L समानांतर M मान लेते हैं।
जब L समानांतर M है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 100 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितने अंश का कोण बन जाएगा, 100 अंश का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कोण x बराबर 100 अंश, क्योंकि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ जो आपका ये अध्याय था, अध्याय 5 कंप्लीट होता है। अध्याय 5 के जो प्रश्न आपको हमने समझाए, यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।